दोस्तों आज से हम अपने चैनल पे एक न्यू सीरीज़ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ सबसे पहले हमने एक्सप्लेन की है। अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरी देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आज ही अपलोड कर दूं। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आज ही अपलोड कर दूंगा। इस सीरीज़ में हम देखते हैं हमारा हीरो रियल वर्ल्ड से गेमिंग वर्ल्ड में चला जाता है, जहां उसे अलग अलग लेवल को पार करना होगा और बहुत सारी फाइट्स करनी होगी जो कि मार्शल आर्ट से भरी होगी। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहां थंडर स्टॉर्म होने की वजह से वो पूरी जगह बर्बाद हो गई थी और ह्यूमंस उससे बचने के लिए अंडरग्राउंड चले जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है स्कार सिटी को फिर से रीलोकेट किया गया है। फिर हमें एक लैब को दिखाया जाता है जहां पर एक गेम का एक्सपेरिमेंट होने जा रहा था जिसका नाम था सोल लैंड। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो उस गेम के अंदर जा रहा होता है जिसमें उसे एम्परर बन के गेम को जीतना होगा। और तभी हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और लैब में भगदड़ मच जाती है और सब डर के भागने लगते हैं। फिर हम अपने हीरो लिन यी को एक पेड़ के नीचे देखते हैं जिसपे बिजली के झटके गिरते हैं और उसे होश आ जाता है। और फिर हम देखते हैं उसके कान के पीछे एक चिप लगी होती है और उसे कुछ मेमोरीज याद आती हैं जिससे लिन यी परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर 3 बंदे आते हैं और लिन यी को परेशान करने लगते हैं और उसे जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं। वो उस पर कैरोसिन ऑयल डाल के फिर एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उस पर फेंकते हैं और यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि लिन यी उस जगह से निकल के एक लैब में पहुँच जाता है। और वो लैब बहुत ही हाईटेक लैब होती है जहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड होता है। अब लिन यी उस लैब में पहुँच जाता है और सोचता है कि ये मैं कहाँ आ गया, और वो देखता है उसके सामने एक फ्रॉग आता है जिसका नाम होता है वाइट पोनी। लिन यी उसे देखकर सोचता है क्या ये कोई गॉड है। फिर पोनी उसे अपना नाम बताता है और बताता है कि मैं तुम्हारा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हूँ और कहता है कि तुम चाहो तो मुझे गॉड भी बुला सकते हो। तो लिन यी उसे देखकर सोचता है ये तो बस एक फ्रॉग है। इस पर पोनी गुस्सा हो जाता है और उसे उस जगह के बारे में बताने लगता है और वो उसे बताता है कि ये एक ओपन स्पेस है। और पोनी उसे वहाँ की टेक्नोलॉजी को दिखाता है जिसे देखकर लिन यी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी फिर से उसके माइंड में कुछ मेमोरीज याद आती हैं और वो फिर से परेशान होने लगता है और लिन यी बोलता है लगता है मैं घोस्ट बन जाऊंगा। फिर पोनी उसे बताता है इस गेम में तुम कौन हो इससे कोई मतलब नहीं है, तुम कितने स्ट्रांग हो इससे मतलब है। फिर वो उसे स्पिरिट लैंड गेम के बारे में बताने लगता है जहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है और उसके 3 रास्ते हैं जिसमें 3 सेक्शंस होंगे। ये सुनकर लिन यी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मैं भी पीयरलेस मैन बनना चाहता हूँ। तो पोनी उसे उसका स्टेटस दिखाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होता है और लिन यी उसे देखकर कहता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा फैटी हो गया हूँ। तो पोनी उससे बोलता है तुम्हारे पास स्नैक्स होने चाहिए तो तुम मुझसे कुछ भी ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पर स्नैक्स का मतलब कॉइन होता है जिससे इस गेम में कुछ भी लिया जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं स्नैक्स का नाम सुनकर पोनी लालची हो जाता है, लेकिन लिन यी उसे बताता है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो पोनी उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो लिन यी उसे पीछे से खींचता है और बोलता है ये तुम्हारी कैसी कस्टमर सर्विस है, तुम में तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगा। तो पोनी कहता है मेरी कंप्लेन मत करना और वो लिन यी को एक गिफ्ट देता है जिसमें उसे वो एक बॉक्स देता है। जैसे ही लिन यी उस बॉक्स को टच करता है उसके अंदर से आवाज़ आने लगती है जो कि बोलती है तुम्हें इस बॉक्स को स्टार्ट करने के लिए 20 पॉइंट्स चाहिए होंगे जिसके लिए 20 स्नैक्स की ज़रूरत है। लेकिन लिन यी के पास तो कुछ भी नहीं था। तो पोनी उससे बताता है तुम्हें उसे ओपन करने के लिए इसे देना ही होगा। फिर पोनी धीरे से बोलने लगता है इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो पूरा कंगाल है। लिन यी उसकी इस बात को सुन लेता है और अपनी जेब को चेक करने लगता है। तभी उसके जेब से 20 स्नैक्स कॉइन गिरते हैं। तो पोनी जल्दी से उसे उठा लेता है और लिन यी को बॉक्स ओपन करने के लिए कहता है और कहता है 20 पॉइंट्स स्कोर करो और कहता है बस इस बॉक्स को स्टार्ट करो और बाहर के लोगों से बच जाओ। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लिन यी फिर से उन्हीं 3 लोगों के सामने पहुंच जाता है। जैसे ही वो बंदा उस पर जलती लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है लिन यी उससे बच जाता है और लिन यी भी अब उन लोगों का स्टेटस देख पा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि पोनी वहाँ पर आ जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।